84 लाख योनियाँ हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ यह है। और उन योनियों में भटकने के बाद, नरकों में भटकने के बाद तब यह मनुष्य शरीर हमको आपको मिला है। और अब की बार अगर चूक गए तो फिर नरकों में जाना पड़ेगा, फिर कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू जल के जीव बनना पड़ेगा। इसलिए चूकने की ज़रूरत नहीं है। बस ये समझ लो कि एक पैर जैसे यानी इधर से उठाओ दूसरे तरफ चले जाओ, दूसरे के खेत में चले जाओ, दूसरे देश में चले जाओ, बॉर्डर पर आप खड़े हो। अब आप समझो चूक गए तो 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तब गाय और बैल की योनि मिलती है, उसके बाद ये आखिरी योनि है। 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य शरीर है। इसी में ऐसे गुण हैं कि जिससे परमात्मा को देखा जा सकता है, पाया जा सकता है। इसी में रास्ता है। देवता इसीलिए तरसते रहते हैं, देवताओं में रास्ता नहीं है, नर समान नहीं कोनो देही, जीव चराचर जाचर। इसीलिए इसको कर्म यानी समझो कि भूमि कहा गया भारत देश को। महात्मा यहीं आए हैं, यही सिखाए बताए हैं। और समझो कि इसको ज्ञानवान शरीर कहा गया, इसीलिए कहा गया है। आप ये समझो कि इसी में कर्म करने का है। तो प्रेमियों, मनुष्य शरीर तो आपको मिल गया। अब बहुत से लोगों को गुरु महाराज जैसे संसद गुरु मिल गए, नामदान उन्होंने दे दिया। वो नाम दे दिया कि जिससे इस समय पर भवसागर पार होना है, ये दुख और तकलीफ से छुटकारा पाना है, जिससे समझो चैन की नींद लेनी है, सुख और शांति प्राप्त करना है। जन्म के वक्त आपको बताया बहुत पीड़ा होती है और रोता हुआ बच्चा पैदा होता है। आज सुबह के सत्संग में आपको बताया था कि प्राण कैसे निकलते हैं, आखिरी वक्त पर कैसे कितनी तकलीफ़ होती है, इसके बारे में आपको बताया है। बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत कष्ट होता है। तो ये जो यहाँ होता है, बार बार जन्मना मरना पड़ता है, बीमारी झेलनी पड़ती है, ये जो लड़ाई झगड़ा घरों का झेलना पड़ता है, तमाम तरह के टेंशन आते हैं, इससे हानि बचना हो अगर तो नाम को पकड़ो, नाम की जहाज पर बैठो और भवसागर से पार हो जाओ।